हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के जबरदस्त और बेहतरीन सेशन में। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे में लगभग 90% बच्चे ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कौन ऐसा सवाल है जहां पे बच्चों से गलतियां होती है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके ट्रिक्स दोनों हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। यहां पे आपके सामने आज का सवाल है। क्वेश्चन को देखिएगा, दिया गया किसी कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था। राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोटू ने इसे 2% की हानि पे पुनः राजू को बेच दिया। तो लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। तो यहां पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट यहां पे क्या होता है, जैसे दो आदमी यहां पे दिया गया, मान लीजिए कि एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। अब ए के पास कोई सामान है जो मान लीजिए 100 रुपया में ए ने कोई सामान खरीदा हुआ है और ए ने बी को बेच दिया। ए ने बी को बेच दिया 150 रुपये में। अब देखिए ए ने बी को 150 रुपये में बेचा, इसका मतलब है कि ए के पास अभी कितना रुपया आ गया, 150 रुपये आ गया। ए ने सामान को बेच दिया बी को, तो ए के पास अब कितना रुपया आ गया, 150 रुपये आ गया। अब आप बोलेंगे सर फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है फिर से सामान ए को बेचता है, यानी बी सामान को खरीद लिया और फिर ए को बेचता है। अब ए को मान लीजिए 120 रुपया में बेच दिया, तो मेरे भाई बी ने कितना कम में बेचा, तो आप बोलेंगे सर बी ने 30 रुपये कम में बेचा। बी को लॉस कितने का हुआ, 30 रुपये का लॉस हुआ। ए के पास कितना रुपया था, 150 रुपये था, तो 150 रुपया में से ए क्या करेगा, 120 रुपया दे देगा। ए को यह सामान खरीदना है बी से, बी को 120 रुपया देना पड़ेगा। तो ए ने क्या किया, 150 रुपये में से कितना रुपया दे दिया, तो 150 में से उसने 120 रुपया दे दिया। तो 120 रुपया जब ए खर्च कर देगा तो अभी भी ए के पास कितना रुपया बचेगा, 30 रुपया बचेगा। यानी ए ने क्या किया, इस बिजनेस में सामान को खरीद लिया, उसके बाद भी ए के पास में 30 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है। कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है, 30 रुपये का। यानी इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में यहां पे एक बात कॉमन है कि यहां पे बी को जितने का लॉस हुआ है उतना ही ए को प्रॉफिट हुआ है। ये किसका लॉस है, तो ये बी का लॉस है, बी का लॉस है। ये किसका प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो दूसरे आदमी का लॉस होता है वह पहले वाले आदमी का प्रॉफिट होता है। ऐसे क्वेश्चन में दूसरे वाले आदमी का जो लॉस होता है वह पहले वाले आदमी का प्रॉफिट होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को हम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि दूसरे वाले आदमी का जो लॉस होगा वह पहले वाले आदमी का प्रॉफिट होगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यहां पे दिया गया है 1.5 लाख रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोटू को बेचता है। यानी राजू के पास कोई वस्तु खरीदा 1.5 लाख रुपये में, तो उसने खरीदा पहले 1.5 लाख रुपये में और 5% के लाभ पर किसको बेच दिया, मोटू को बेच दिया। राजू मोटू को पहले बेच रहा है। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 रुपये के सामान को 21 में बेच दिया गया। अब फिर से मोटू, राजू ने मोटू को बेचा, मोटू फिर क्या कर रहा है, मोटू बेच दे रहा है राजू को 2% के हानि पर। तो जो मोटू का जो लॉस होगा वह क्या होगा, जितना मोटू का लॉस होगा वही प्रॉफिट कहलाएगा किसका, राजू का। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेन देन में कितना प्रॉफिट होगा, राजू का लाभ कितना होगा, यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि सर मोटू को जितना लॉस होगा, दूसरे वाले आदमी को जितना लॉस होगा, पहले वाले आदमी को उतना ही प्रॉफिट होगा। तो मोटू को कितने का लॉस हो रहा है, 2% का लॉस हो रहा है, तो इसका 2% निकाल दीजिए। 2% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/50। तो हमने मोटू का लॉस निकाल दिया। ये मोटू का जो लॉस होगा यही प्रॉफिट कहलाएगा किसका, राजू का। यही प्रॉफिट कहलाएगा किसका, राजू का। तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। अब गुना करेंगे 0 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 3150 रुपये का राजू को लाभ होगा। इस क्वेश्चन में राजू को कितने का लाभ होगा, 3150 रुपये का। हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि सर दूसरे वाले आदमी मतलब मोटू को, यहां पे मोटू को जितने का लॉस हुआ इसे हम क्या कह सकते हैं, मोटू का लॉस कह सकते हैं।
वहीं प्रॉफिट किसका होगा, राजू का होगा। अब भाई अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था, एक्स वाई को 5% के लाभ पर बेचता है और फिर वाई एक्स को 1% की हानि पर बेचता है, तो संपूर्ण लेन देन में एक्स का जो प्रॉफिट है आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि एक्स का प्रॉफिट क्या होगा, जो वाई का लॉस होगा, यानी दूसरे वाले आदमी को जो लॉस होगा पहले वाले आदमी को उतना ही प्रॉफिट होगा। तो यहां पे जो वाई का लॉस होगा वह क्या कहलाएगा, एक्स का प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम वाई का लॉस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1.5 लाख रुपया दिया गया है। अब इसे एक्स इस वस्तु को वाई को 5% के लाभ पर बेचता है, 5% के लाभ का मतलब 20 की वस्तु 21 में बेची जाएगी। अब वाई ने इतना में खरीद लिया, अब वाई 1% के लॉस पर एक्स को बेचता है, तो वाई का लॉस हम निकालते हैं। तो वाई का लॉस निकालने के लिए इसका 1% निकालना होगा, तो इसका 1% हम यहां पे निकालेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और यहां पे गुणा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0, 15, 15 दूनी 30 1 31 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, वाई का लॉस कहलाएगा। यानी वाई का जो लॉस है वही एक्स का प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे प्रॉफिट कह सकते हैं, किसका, एक्स का। तो मेरे भाई इस बिजनेस में कितने का प्रॉफिट होगा एक्स को, 1575 रुपये का। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए और ऐसे ही सवाल के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए। ऐसे सवाल नॉर्मली बच्चे गलत करते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आराम से 10-15 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया और सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई हैं। तो मेरे भाई इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।